तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 अब कैबिनेट से पास हो चुका है। क्या क्या बदलाव आने जा रहे हैं हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप किसी भी क्लास के छात्र हों, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं अभी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, चाहे आप मैट्रिक से पहले हों, 12 से पहले हों, 12 के बाद हों, आप कॉलेज के छात्र हों, यूनिवर्सिटी के छात्र हों, हर एक छात्र पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है इस नई शिक्षा नीति का। तो इससे कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं, और वो भी बदलाव छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और इसका सीधा असर पड़ने वाला है आपके अपने जीवन पर, छात्रों के जीवन पर। और ऐसा नहीं किसी एक राज्य, बल्कि पूरे देश के हर राज्य के हर एक विद्यार्थी के जीवन पर इसका असर पड़ने वाला है। 10th बोर्ड एग्जाम या 12 बोर्ड एग्जाम भी अगर आप देने जा रहे हैं, उन बच्चों को भी ध्यान से यह बात समझनी है। देखिए, सबसे पहला बदलाव तो यह हुआ कि जो पहले 10+2+3 का स्ट्रक्चर था, मतलब 10+2 का मतलब हो गया पहले 10 तक मैट्रिक का एग्जाम या 10 बोर्ड का एग्जाम, फिर +2 का मतलब हो गया 2 साल 11-12 की पढ़ाई, फिर 12 बोर्ड का एग्जाम, और +3 का मतलब हो गया कि 3 साल ग्रेजुएशन का। तो अब वैसा नहीं है, अब 5+3+3+4 का जो मॉडल है वो अपनाया गया है नई शिक्षा नीति में, और कैबिनेट से चूंकि पास हो चुका है तो समझिए कि अब ये पूरे भारत में लागू होगा। 5+3+3 में जो लास्ट में 4 आ रहा है, 5+3+3+4, ये 4 का मतलब 4 साल। ये 5+3+3 पूरा करते करते 8वां क्लास तक बच्चा पहुंच जाएगा। अब 4 जो लास्ट में है, 8वां के बाद अब डायरेक्ट वो पढ़ेगा 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास और 12 क्लास, और डायरेक्ट होंगे एग्जाम उसके 12 बोर्ड वाले। तो सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे पहला परिवर्तन तो ये होगा कि 10th के बोर्ड एग्जाम अब नहीं होंगे। मैट्रिक का एग्जाम, चूंकि इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आप किसी भी राज्य के निवासी हो, ये जो आपके राज्य में जिस नाम से भी 10th बोर्ड का एग्जाम जाना जाता है, अब ये 10th बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, या फिर जिसको मैट्रिक कहते हैं किसी राज्य में मैट्रिकुलेशन भी कहते हैं, कहीं 10th बोर्ड भी कहते हैं, ये अब नहीं होगा। बच्चे 9th में एडमिशन कराएंगे, 9th पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे, फिर 11 पढ़ेंगे, फिर 12 पढ़ेंगे, और 12 की पढ़ाई पूरी करते ही उनका इंटर का एग्जाम हो जाएगा, मतलब 12 बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा। बीच में जो ये 9 और 10 पढ़ने के बाद 10th बोर्ड होते थे, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि फिर ये 10th बोर्ड जो खत्म होगा वो किस साल से होगा? क्या 2025 में जिनको 10th बोर्ड देना था, या जो 12 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या उन पर भी असर पड़ेगा? देखिए, 2025 में आप किसी भी राज्य के निवासी हो, 2025 में अगर आपको मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है तो फिलहाल उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होना है वो जैसे आपका होता रहा है आपके अपने राज्य के पिछले साल के नियम के हिसाब से, जैसा पिछले साल आपके राज्य में हुआ था, 99% चांसेस हैं कि आपके अपने राज्य में इस साल भी वैसा ही होगा। यानी, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 10-12 का, उसके लिए समय काफ़ी कम बचा हुआ है, तो बदलाव अभी फिलहाल तो नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा चुका है, बहुत सारे चीज़ें जो है पूरी हो चुकी हैं, तो अब बदलाव फिलहाल नहीं होगा। इसलिए 2025 के बच्चों को कम से कम परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या उसके बाद क्या? तो 2026 से बदलाव हो सकता है। 2026 में बहुत सारे राज्यों में 10th बोर्ड खत्म होगा, बहुत सारे राज्यों में, लेकिन सभी राज्यों में नहीं। 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला था, 2026 वाले 10th बोर्ड एग्जाम को बहुत सारे राज्य के बोर्ड खत्म कर देंगे। लेकिन यहां पर मैंने बहुत सारे कहा, सभी नहीं कहा। 2026 में भी कुछ राज्यों में बोर्ड एग्जाम होगा 10th वाला। अब उसमें अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें, उसमें हम उत्तर प्रदेश बोर्ड की बात करें, झारखंड बोर्ड, MP बोर्ड की बात करें, राजस्थान बोर्ड की बात करें, तो देखिए 2025 तक तो सब जगह एग्जाम होगा, जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। 2026 में बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम होगा। अब यहां पर अगर हम इंटर वालों की बात करें, तो जब तक मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम होता रहेगा, इंटर वाला भी एग्जाम जैसे होता रहा है वैसा ही होता रहेगा, और जैसे ही मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा, इंटर वाले एग्जाम के पैटर्न में भी जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तब जब नई शिक्षा नीति का पूरा जो मॉडल है 5+3+3+4 का, वो अपना लिया जाए तब। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल को अपनाने में अलग अलग राज्यों में देरी होने के पीछे भी कई कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जहां पर अभी तक जो है ना, इस नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव होने चाहिए, उनकी आधारभूत संरचना में जो बदलाव होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया। इसमें समय लग सकता है। तो 2026-27 हो सकता है किसी राज्य में 2026 से 10th बोर्ड खत्म हो जाए, हो सकता है किसी राज्य के बोर्ड में 2027 से 10th बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाए।
ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अब शुरुआत हो जाएगी क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है। अब दूसरा सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा इस नई शिक्षा नीति के आने से, कि पहले क्या था कि एक कोर्स अगर कोई बच्चा कर रहा है तो एक समय में एक ही कोर्स कर सकता था। अगर कोई बच्चा एक ही सेशन में, एक ही सत्र में एक साथ 2 कोर्स करता था तो वो अमान्य यानी इनवैलिड होता था, उसमें से कोई एक ही वैलिड होता था। अब ऐसा नहीं है। अगर आप कोई एक कोर्स कर रहे हैं और अगर आपको मन किया कि नहीं भाई हम बीच में कोई दूसरा कोर्स जैसे डिप्लोमा हो, डिग्री हो या फिर ITI वगैरह हो, पॉलिटेक्निक हो, हम बीच में कर सकें, तो आप पहले वाले कोर्स को रोक सकते हैं और उसके बाद चाहें तो बीच में दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। अब जब दूसरा कोर्स पूरा हो जाएगा तो पहले वाले कोर्स को जहां पर आपने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू कर लीजिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव और हुआ है। एक और बदलाव, तीसरा बदलाव जो सबसे महत्वपूर्ण है या बहुत महत्वपूर्ण इसको भी हम कह सकते हैं, कि पहले क्या था कि बच्चे अगर पढ़ाई कहीं पर बीच में छोड़ देते थे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, उसने पार्ट 1 करके छोड़ दिया, पार्ट 2 करके छोड़ दिया और एग्जाम नहीं दिया, तो उसको फिर से शुरू करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई को जहां पर छोड़ेंगे, जिस स्टेज पर, जिस स्टेप पर आप छोड़ेंगे, आप वहीं से वापस 1 साल, 2 साल, 20 साल के बाद भी वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी जितना आपने कोर्स पूरा कर लिया है उतना को फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें किसमें हैं? तो ये नई शिक्षा नीति की व्यवस्थाएं हैं। और भी बहुत सारे बदलाव धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे। एक तो 10th बोर्ड खत्म हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका जो है ये कि बीच में 2-2 कोर्स भी कर सकते हैं, एक साथ 2-2 कोर्स भी कर सकते हैं। और तीसरा जो बदलाव मैंने बताया आपको कि आप अब चाहें तो अपनी पढ़ाई जहां छोड़ा है आपने पहले कभी, उसको वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा भी है, जैसे कि MPhil को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, अब बच्चे MPhil नहीं कर सकते हैं। तो कई सारे बदलाव हुए हैं। एक मैं जाते जाते और इस नई शिक्षा नीति की नई व्यवस्था आपको बता दूं कि जो बच्चे अगर उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहते हैं, आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन 3 साल का रहेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन MA, MSc, MCOM भी करना चाहता है, उसके लिए ग्रेजुएशन 4 साल का होगा और MA, MSc, MCOM 1 साल का होगा। ये सारी बदलाव अभी फिलहाल कई जगहों पर लागू नहीं हुए हैं, कई राज्यों में लागू हो रहे हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति का जैसे ही आपके अपने राज्य में ये लागू होगा, ये सारी चीजें आपके यहाँ भी लागू हो जाएंगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।